एक गुरुजी को गौतम बुद्ध की एक मूर्ति से बहुत प्रेम था। वह अपने मठ में बहुत से बच्चों को शिक्षा भी दिया करते थे। एक सुबह गुरुजी अपने शिष्य रामू को बुलाते हैं और एक मेज को अच्छे से साफ करने की आज्ञा देते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम कमेंट में लिख दें। ऐसा करने में आपके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाए। कहानी को शुरू कराते हैं। गुरुजी अपने शिष्य रामू को बुलाते हैं और एक मेज को अच्छे से साफ करने की आज्ञा देते हैं और गुरुजी की प्रिय गौतम बुद्ध की मूर्ति भी उसी मेज पर रखी होती है। आज्ञा देने के बाद गुरु बागीचे में टहलने के लिए चले जाते हैं। मेज साफ करते समय गौतम बुद्ध की मूर्ति रामू के हाथ से टकराकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। थोड़े ही समय में गुरु के कदमों की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर रामू जल्दी से टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को अपने हाथों में समेटता है और उसे अपने पीछे कर लेता है। गुरुजी के अंदर आते ही रामू उनसे एक प्रश्न पूछता है। गुरुजी, क्या इन चांद तारों की भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी? गुरु जवाब देते हैं कि हाँ रामू, हर एक चीज की मृत्यु हो जाएगी। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, तटस्थ नहीं है। एक ना एक दिन हर एक चीज नष्ट हो ही जाएगी। रामू गुरुजी से फिर आगे पूछता है, क्या आप भी नष्ट हो जाएंगे? क्या एक दिन मैं भी मृत हो जाऊंगा? गुरु जवाब देते हैं, हाँ, हर एक वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगी। मैं और तुम, हम दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे। रामू पूछता है कि हम कब नष्ट हो जाएंगे? गुरु बोलते हैं कि जब नष्ट होने का समय आएगा तब हम नष्ट हो जाएंगे, और जो चीज जब नष्ट हो जाए तो यह सहृदय स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका समय आ ही गया था। फिर रामू उस टूटी हुई मूर्ति को गुरु को दिखाता है और बोलता है कि गुरुजी, इस मूर्ति का भी समय आ गया था। गुरुजी एकदम से चौंकते हैं और उन्हें क्षणिक क्रोध भी आता है, परंतु रामू के ज्ञान बोध को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण शाश्वत सत्यों में से एक है, और जब भी हम जीवन के शाश्वत सत्यों को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चलते हैं, तब हमारा जीवन एक उलझन बनकर रह जाता है और हमारा मार्ग पीड़ादायक बन जाता है। हर एक चीज जो भी हमारे समकक्ष उपलब्ध है, उसे एक ना एक दिन विदा लेना ही होगा, उसे एक ना एक दिन नष्ट होना ही होगा। यहां तक कि जो चीजें हमें शाश्वत, सनातन, अविनाशी एवं चिरकालिक लगती हैं, उन्हें भी एक ना एक दिन नष्ट होना ही होगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सबके सब नष्ट जाएंगे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, वो भी अपने जीवन का आधासमय जी चुकी है और लगभग 4.5 बिलियन वर्षों के बाद पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। सूर्य का यह गोला जो अग्नि से इतना ज्यादा उद्विग्न है, जो इतना ज्यादा तपिश पैदा कर रहा है, वो भी एक दिन शांत पड़ जाएगा और शायद वहां ठंडी राख भी नहीं मिलेगी। ये सारी बात इतना जोर देकर बताने के पीछे यह कारण है कि आप यह समझ सकें कि हम भी इन्हीं की भांति एक दिन मिट जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी एक धंधली सी स्मृति भी किसी के मस्तिष्क में नहीं बचेगी। कोई व्यक्ति बहुत संघर्ष करके, अत्यधिक श्रम करके, ज्यादा से ज्यादा धन, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान भी कमा ले, तब भी एक समय ऐसा आएगा जब इस विराट अस्तित्व में उसका कोई नामो निशान नहीं होगा, एक बार उसका जिक्र भी नहीं होगा। जीवन के इस शाश्वत सत्य परिवर्तन का हमें कभी कभी थोड़ा बोध भी हो जाता है, या कोई हमें हमारी नींद से जगाकर बोध करा भी देता है। तब भी हम इसे इस तरह भूल जाते हैं जैसे सुबह होते ही रात में देखे सपने भूल जाते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति इस संपूर्ण सत्य को अपनी आत्मा, अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह प्रतिष्ठित कर पाता है। बहुत यत्न इस सत्य से दूरी बनाए ही रखते हैं, जिससे हम हर एक चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। जिस भी चीज से हमारा लगाव हो जाता है, जिससे हम प्रेम करने लगते हैं, उसे खोना नहीं चाहते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को भी पकड़कर बैठ जाते हैं। कई बार तो हम बिल्कुल ही मूल्यहीन चीजों से भी नाता तोड़ने में घबराते हैं। एक सामान्य उदाहरण से मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। हम बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके तमाम डिग्रियां हासिल करते हैं और उसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहते हैं। यदि आप चिकित्सक हैं तो आपके पास MBBS, MD, DM, MCH इत्यादि की डिग्रियां होती हैं। यदि कल से यह निर्देश जारी कर दिया जाए कि इनका अब कोई महत्व नहीं है, अब आप इनका कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे में सोचिएगा
कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक बार में ही ऐसे गहन दुख का अनुभव होगा कि जैसे किसी ने एक विशाल काय चट्टान आपकी छाती पर रख दिया हो। निश्चय तौर पर कुछ लोग इसके बिना जी भी नहीं सकेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप डिग्री नहीं हैं। आपने जो अपनी पहचान इसके साथ जोड़ ली है, वो एक ना एक दिन जीवन आपसे यह झूठा जुड़ाव छीन ही लेगा, हो सके तो मृत्यु से पहले भी। जब आप वृद्ध हो जाएंगे, आपके हाथ आपका साथ देना छोड़ देंगे, तब आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी भांति जीवन के शाश्वत नियमों के समक्ष इंसान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसी भांति हम धन, संपत्ति, कार, घर, नाम, सम्मान से इस तरह से बंध जाते हैं जैसे कि ये हमारा खुद का दूसरा रूप हो, बिना एक बार भी सोचे समझे कि एक ना एक दिन ये सब हमारे हाथ से छूट ही जाएगा। इन चीजों को कस के पकड़ लेना इसी भांति है कि कोई कस के अपने हाथों में रेत को पकड़ ले। जितना मेहनत से, जितनी तीव्रता से हम रेत को पकड़ना चाहते हैं, उसी गति से यह छटी चली जाती है और साथ में यह भी संभावना बढ़ जाती है कि हमारे हाथ में दर्द भी बढ़ जाए। इसी भांति जीवन भी पीड़ादायी होते जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि क्या फिर इन चीजों को हम त्याग दें? क्या इन चीजों का आनंद ना लें? मेरा यह कहना बिल्कुल नहीं है। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि उस वस्तु से, उस व्यक्ति से बंधे नहीं, उसे अपनी पहचान ना बना लें। अपने जीवन को खुले हाथ की तरह बनाएं, जो जल की धारा का आनंद उठा सके, उसकी शीतलता को महसूस कर सके, बिना उससे जुड़े हुए। जल को मुट्ठी में बांधने का प्रयास ना करें। जब जल की धारा हाथों से बाहर निकल जाए तो भी आप पूरी तरह स्वतंत्र रहें, हर तरह की चिंता एवं तनाव से दूर रहें। जीवन आपको जो भी दे उसका भरपूर आनंद लें, उसे खूब जिए। साथ ही जीवन को धन्यवाद भी दें और जब जीवन आपसे उसे वापस ले ले तो इस कहानी की भांति इस प्रक्रिया को संपूर्णता के साथ स्वीकार भी करें। अपने संपूर्ण हृदय से यह स्वीकार करें कि उस व्यक्ति का, उस वस्तु का समय आ गया था। यदि यह बात ठीक ठीक समझ आ जाए तो वह विदाई का क्षण, वह अंतिम यात्रा भी आनंद की यात्रा बन सकती है और उसे भी असीम प्रेम एवं करुणा के साथ जिया जा सकता है।